यह कहानी एक ब्रह्मम राक्षस की है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम ब्रह्मम राक्षस था। इस पर कई कहानियां बनाई जाती है और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जिनका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत में घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत में घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काट दिया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते थे और कभी नहीं थे। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो और बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और अब तुम मुझे पूजा करने के लिए कह रही हो। मैं खुद ही भगवान हूँ, मुझे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मिचता, कभी बड़े प्यार से बोलता, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाता। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर इन पर किसी भूत प्रेत का साया है और वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उसकी बीवी उसे मंदिर में बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा रहा था। वो एक टक लगाए देखे जा रहा था। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ने लगी। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगा कि मैं किसी से नहीं डरने वाला और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तभी अचानक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 बरगद के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके थे। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्मम राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ।